आप सबका स्वागत है डीपर लाइफ बाइबल चर्च के बाइबल अध्ययन में यीशु मसीह के नाम से। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हम तुझसे प्रेम करते हैं परमेश्वर। धन्यवाद करते परमेश्वर, हर दिन हर समय तू हमें अपने वचनों से सिखाता है और हमें तुझ में आगे बढ़ाता है। आज हम जब तेरे स्वर्गीय वचनों को सुनेंगे, पवित्र वचनों को सुनेंगे, प्रार्थना करते परमेश्वर तू हमारे हृदय से बातचीत कर, हमें तू नम्र बना, हमें तू विश्वास योग्य बना। हम तेरे वचनों को सबसे ऊंचा स्थान अपने जीवन में देंगे यीशु मसीह के नाम से। तेरे वचनों को जब हम सुनते हैं, प्रार्थना करते परमेश्वर तू हमें सामर्थ दे ताकि उन वचनों पर चलकर हम एक सही जीवन बिताने वाले होंगे यीशु मसीह के नाम से। अपने वचनों के द्वारा तू हमें धर्मी बना ताकि हम तेरे वचनों को सुनकर उस पर चलने वाले होंगे यीशु मसीह के नाम से। पूरे संसार में जहाँ कहीं भी तेरा वचन सुनाया जा रहा है, हम प्रार्थना करते परमेश्वर नम्रता से हम तेरे वचनों को सुनकर एक धर्मी जीवन बिताएंगे यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते परमेश्वर तूने हमारी प्रार्थना सुनी, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज हम परमेश्वर के वचन से सीखने आए हैं और जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं तो पूरे ध्यान से, पूरे दिल से हम उसके वचनों को सुनते हैं। जिन बातों को हम इस संसार में सीखते हैं वो केवल संसार की बातें हैं और वो संसार में ही रह जाएंगे, लेकिन जब हम स्वर्गीय बातों को सीखते हैं, परमेश्वर के वचन से सीखते हैं, वो अनंत काल के लिए हमारे साथ बना रहेगा। तब हम उद्धार पाएंगे और स्वर्ग जाएंगे। अनंत काल की खुशी, अनंत काल का इनाम हमें मिलेगा। हमें परमेश्वर के वचनों का आदर करना है और उसके अधीन रहना है। आज हम सीखेंगे गलातियों 2 अध्याय उसके पहले वाक्य से 10वें वाक्य तक। गलातियों 2 अध्याय पहले वाक्य से 10वें वाक्य तक। 14 वर्ष के बाद मैं बरनबास के साथ यरूशलेम को गया और तीतुस को भी साथ ले गया और मेरा जाना ईश्वरीय प्रकाश के अनुसार हुआ और जो सुसमाचार मैं अन्य जातियों में प्रचार करता हूँ उसको मैंने उन्हें बता दिया, पर एकांत में उन्हीं को जो बड़े समझे जाते थे, ताकि ऐसा ना हो कि मेरी इस समय की या अगली दौड़ धूप व्यर्थ ठहरे। 3 वाक्य, परंतु तीतुस भी जो मेरे साथ था और जो यूनानी है, खतना कराने के लिए विवश नहीं किया गया और ये उन झूठे भाइयों के कारण हुआ जो चोरी से घुस आए थे कि उस स्वतंत्रता का जो मसीह यीशु में हमें मिली है भेद लेकर हमें दास बनाए। 5वां वाक्य, उनके अधीन होना हमने एक घड़ी भर ना माना, इसलिए कि सुसमाचार की सच्चाई तुम में बनी रहे। फिर जो लोग कुछ समझे जाते थे वे चाहे कैसे ही थे, मुझे इससे कुछ काम नहीं। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। उससे जो कुछ भी समझे जाते थे मुझे कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ। 7वां वाक्य, परंतु इसके विपरीत जब उन्होंने देखा कि जैसा खतना किए हुए लोगों के लिए सुसमाचार का काम पतरस को सौंपा गया, वैसे ही खतना रहितों के लिए मुझे सुसमाचार सुनाना सौंपा गया, क्योंकि जिसने पतरस से खतना किए हुओं में
प्रेरिताई का कार्य बड़े प्रभाव सहित करवाया, उसी ने मुझसे भी अन्य जातियों में प्रभावशाली कार्य करवाया। और जब उन्होंने उस अनुग्रह को जो मुझे मिला था जान लिया, तो याकूब और कैफा और यूहन्ना ने, जो कलीसिया के खंबे समझे जाते थे, मुझको और बरनबास को दाहिना हाथ देकर संग कर लिया कि हम अन्य जातियों के पास जाए और वे खतना किए हुओं के पास। 10वां वाक्य केवल ये कहा कि हम कंगालों की सुधि ले, और इसी काम के करने का मैं आप भी यत्न कर रहा था। इन वचनों का अध्ययन आज हम करेंगे और हम देखते हैं कि हर समय सुसमाचार के बारे में कहा गया है। आज का विषय है मसीह के अपरिवर्तनीय सुसमाचार के लिए दृढ़ता से संघर्ष करना। मसीह के अपरिवर्तनीय सुसमाचार के लिए दृढ़ता से संघर्ष करना। जो सामर्थ परमेश्वर ने हमें दी है, जो गुण हम में है, पूरे दिल से, पूरे सामर्थ से हमें सुसमाचार का प्रचार करना है। हर समय हमें दृढ़ता से संघर्ष करना है। जो यीशु मसीह के सुसमाचार के विरोध खड़े होते हैं, हमें उनके खिलाफ खड़े होना है और दृढ़ता से संघर्ष करना है। इस विषय को 3 भाग में बांटेंगे। पहला भाग सुसमाचार के प्रमुख प्रचारकों के साथ परामर्श। सुसमाचार के प्रमुख प्रचारकों के साथ परामर्श। दूसरा भाग सुसमाचार की दृढ़ प्रस्तुति के लिए प्रतिबद्धता। सुसमाचार की दृढ़ प्रस्तुति के लिए प्रतिबद्धता। तीसरी बात, सुसमाचार में विश्वास योग्य स्तंभों द्वारा पुष्टि। सुसमाचार में विश्वास योग्य स्तंभों द्वारा पुष्टि। पहले भाग में आएंगे सुसमाचार के प्रमुख प्रचारकों के साथ परामर्श। गलातियों 2 अध्याय उसका 2 वाक्य फिर से पढ़ेंगे। गलातियों 2 अध्याय 2 वाक्य, और मेरा जाना ईश्वरीय प्रकाश के अनुसार हुआ, और जो सुसमाचार मैं अन्य जातियों में प्रचार करता हूँ, उसको मैंने उन्हें बता दिया, पर एकांत में उन्हीं को जो बड़े समझे जाते थे, ताकि ऐसा ना हो कि मेरी इस समय की या अगली दौड़ धूप व्यर्थ ठहरे। वो उन लोगों के बीच में गया जो यीशु मसीह की सुसमाचार को सुनाते थे और उनके साथ परामर्श किया। उसने यीशु मसीह के द्वारा सुना था किस प्रकार यीशु मसीह के मरने से पहले, उसके मरने के बाद, दफनाने के बाद, जी उठने के बाद क्या कुछ यीशु मसीह के साथ हुआ, और परमेश्वर के राज्य के बारे में। यहाँ 2 वाक्य में लिखा है, और मेरा जाना ईश्वरीय प्रकाश के अनुसार हुआ। उनके बीच में जाकर वो परामर्श करने लगा। वो जानता था कि वो मसीह के सुसमाचार की सच्चाई की बातें दूसरों को सिखा रहा था, और ये प्रकाशन उसे परमेश्वर से मिला था। यूनानी और अन्य जातियों को वो सच्चाई का रास्ता दिखा रहा था। फिर भी उसने सोचा, मैं जाऊंगा, इन लोगों के बीच में परामर्श करूंगा और जानूंगा कि पूरी रीति से यीशु मसीह का सुसमाचार क्या है। इस भाग में 3 बातें हैं। पहली बात, सुसमाचार के प्रचार में स्पष्ट विषय। सुसमाचार के प्रचार में स्पष्ट विषय। दूसरा भाग, सुसमाचार के प्रमुख मार्गदर्शक के साथ उद्देश्यपूर्ण सूचना। सुसमाचार के प्रमुख
मार्गदर्शक के साथ उद्देश्यपूर्ण सूचना। तीसरी बात, सुसमाचार के वर्तमान प्रचारकों की व्यक्तिगत चिंता। सुसमाचार के वर्तमान प्रचारकों की व्यक्तिगत चिंता। पहली बात, सुसमाचार के प्रचार में स्पष्ट विषय। 1 कुरिन्थियों 15वां अध्याय उसके पहले वाक्य से पढ़ेंगे। 1 कुरिन्थियों 15वां अध्याय पहला वाक्य। हे भाइयों, मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ जो पहले सुना चुका हूँ, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो। आप बचाए गए और उद्धार में बने रहते हैं। दूसरा वाक्य, उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है, यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। लिखा है, जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखो। तीसरा वाक्य, इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। लिखा है, यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। चौथा वाक्य, और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। लूका 24वां अध्याय 45वें वाक्य से पढ़ेंगे। लूका 24वां अध्याय 45वां वाक्य। तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी और उनसे कहा, यूं लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठेगा और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। यही सुसमाचार है कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, अपना लहू हमारे लिए बहाया, गाड़ा गया और तीसरे दिन फिर जी उठा। चाहता था कि पुनरुत्थान का सामर्थ हमारे जीवन में हो और हम एक सही जीवन बिता सके। उसके जी उठने की सामर्थ हम में हो और हम एक सही जीवन बिता सके। अगर किसी को अपने पापों की क्षमा चाहिए, अगर उसे उद्धार चाहिए, उसे स्वर्ग जाना है, तो उसे पूरी रीति से यीशु मसीह पर विश्वास करके उसके वचनों के अनुसार जीना है। यीशु मसीह का सुसमाचार का प्रचार हमें उसी के नाम से करना है। प्रेरितों के काम 20वां अध्याय उसके 20वें वाक्य से पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 20वां अध्याय 20वां वाक्य। और जो बातें तुम्हारे लाभ की थी उनको बताने और लोगों के सामने और घर घर सिखाने से कभी ना झिझका, वरन यहूदियों और यूनानियों के सामने गवाही देता रहा कि परमेश्वर की ओर मन फिराना और हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए। उसी का 24वां वाक्य भी पढ़ेंगे। परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन यह कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवकाई को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। हमें ये जानना जरूरी है कि हमारा उद्धार हमारे गुणों के वजह से नहीं हुआ है, लेकिन ये सब परमेश्वर के अनुग्रह से हुआ है। जब हम यीशु मसीह का वचन सुनते हैं, पश्चाताप करते हैं और यीशु मसीह की ओर हम फिरते हैं, वचन में लिखा है, जो कोई उसके नाम पर विश्वास करेगा उसका उद्धार होगा। विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही हमारा उद्धार हुआ है। हमें किसी प्रकार का घमंड नहीं करना है
लेकिन ये जानना है कि यीशु मसीह के सुसमाचार के द्वारा परमेश्वर के अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ है। इस भाग में दूसरी बात, सुसमाचार के प्रमुख मार्गदर्शक के साथ उद्देश्यपूर्ण सूचना। गलातियों 2 अध्याय उसका 2 वाक्य, और मेरा जाना ईश्वरीय प्रकाश के अनुसार हुआ, और जो सुसमाचार में अन्य जातियों में प्रचार करता हूँ उसको मैंने उन्हें बता दिया, पर एकांत में उन्हीं को जो बड़े समझे जाते थे, ताकि ऐसा ना हो कि मेरी इस समय की या अगली दौड़ धूप व्यर्थ ठहरे। फिलिपियों 2 अध्याय उसका 16वां वाक्य। फिलिपियों 2 अध्याय 16वां वाक्य, कि मसीह के दिन मुझे घमंड करने का कारण हो कि ना मेरा दौड़ना और ना मेरा परिश्रम करना व्यर्थ हुआ। यीशु मसीह का सुसमाचार का प्रचार वो कर रहा था ताकि बहुत से लोग बचाए जाए और उसका परिश्रम, उसका दौड़ना व्यर्थ ना हो। यही उसका उद्देश्य था। उसने यीशु मसीह को जाना, उसके सुसमाचार का प्रचार वो करता था, वचनों को पढ़ता था, प्रार्थना करता था, लेकिन उसका उद्देश्य ये था कि बहुत से लोग यीशु मसीह के वचनों को सुनकर सही रास्ते पर चल सके। हमारा भी यही उद्देश्य होना चाहिए। जो कुछ भी हम क्यों ना करें, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा करें, ताकि बहुत से लोग परमेश्वर के वचन को सुनकर उसके राज्य में आ सके। कुलसियों 2 अध्याय उसके 8वें वाक्य से पढ़ेंगे। कुलसियों 2 अध्याय 8वां वाक्य, चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना अहेर ना बना ले, जो मनुष्यों की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं। 9वां वाक्य, क्योंकि उसमें ईश्वर तक की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है, और तुम उसी में भरपूर हो गए हो, जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। हमारा उद्धार उसी में भरपूर हो गया, हमारी चंगाई उसी में भरपूर हो गई। जो कुछ भी हम हैं, जो कुछ भी हम होना चाहते हैं, हम उसी में भरपूर हो गए हैं। मसीह से अलग होकर के अगर हम किसी सामर्थ या बल को प्राप्त करना चाहते हैं तो वो सब हमारे लिए बेकार हो जाता है, फिर हमारा दौड़ व्यर्थ हो जाएगा। 1 थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय उसका 5वां वाक्य। 1 थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय 5वां वाक्य, इस कारण जब मुझसे और ना रहा गया तो तुम्हारे विश्वास का हाल जानने के लिए भेजा, कि कहीं ऐसा ना हो कि परीक्षा करने वाले ने तुम्हारी परीक्षा की हो और हमारा परिश्रम व्यर्थ हो गया हो। पौलुस हमेशा ध्यान देता था कि जो दौड़ हम दौड़ रहे हैं, क्या वो व्यर्थ तो नहीं है? क्या हम बिना फल पाए परिश्रम कर रहे हैं? वो देखना चाहता था जिसको उसने सुसमाचार का प्रचार किया, क्या वो अभी भी विश्वास में है? क्या वो एक पारदर्शी जीवन बिता रहे हैं? मेरी प्रार्थना है हमारा परिश्रम व्यर्थ नहीं होगा यीशु मसीह के नाम से। कलीसिया में जो प्रचारक का काम कर रहे हैं, पासवान का काम कर रहे हैं, जगह जगह जा कर के यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं, उनका परिश्रम व्यर्थ नहीं होगा यीशु मसीह के नाम से। तीसरी बात, सुसमाचार के वर्तमान प्रचारकों की व्यक्तिगत चिंता। मरकुस 7वां अध्याय उसके 7वें वाक्य से पढ़ेंगे। मरकुस 7वां अध्याय 7वां वाक्य, और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्यों की आज्ञाओं को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। एक प्रचारक होने के नाते
एक कलीसिया के सदस्य होने के नाते हमें ये ध्यान देना है कि हम दूसरों को क्या सिखा रहे हैं। क्या हम यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं और उन्हें सिखा रहे हैं कि दूसरों को भी इसके बारे में बताएं? क्या हम वचनों के द्वारा लोगों को सिखाते हैं कि यीशु मसीह के द्वारा उन्हें उद्धार मिलेगा और उनका विश्वास यीशु मसीह में बढ़ना ज़रूरी है? क्या हम सिखाते हैं कि जो कोई मसीह में है वो एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया है? हमें केवल मनुष्यों की बातें नहीं लेकिन यीशु मसीह के वचनों की बातें दूसरों को सुनाना है। उसी का 8वां वाक्य, क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा को टालकर मनुष्यों की रीतियों को मानते हो। मरकुस 7 का 8वां वाक्य, क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा को टालकर मनुष्यों की रीतियों को मानते हो। 9वां वाक्य, उसने उनसे कहा, तुम अपनी परंपराओं को मानने के लिए परमेश्वर की आज्ञा कैसी अच्छी तरह टाल देते हो। पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय उसका 2रा वाक्य। पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय उसका 2रा वाक्य, उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है, यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय उसका 33वां वाक्य से पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय 33वां वाक्य, धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। धर्म के लिए जाग उठो और पाप ना करो, क्योंकि कितने ऐसे हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते। मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए यह कहता हूँ। दूसरा कुरिन्थियों 6वां अध्याय पहले वाक्य से पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 6वां अध्याय पहला वाक्य, और हम जो उसके सहकर्मी हैं यह भी समझाते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह जो तुम पर हुआ व्यर्थ ना रहने दो, क्योंकि वह तो कहता है कि अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली और उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की। देखो अभी वह प्रसन्नता का दिन है, देखो अभी उद्धार का दिन है। हर समय हमें इस बात की चिंता होनी चाहिए कि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए व्यर्थ ना हो। हमें अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करके उसकी सेवकाई में आगे बढ़ना है। मसीह के वचनों के द्वारा हमारा जीवन बदला है और हमें उस अनुग्रह में बने रहना है। जब हम पाप और संसार की बातों में बने रहते हैं तो परमेश्वर का अनुग्रह हमारे साथ नहीं होता, हम यीशु मसीह को प्रसन्न नहीं करते। जहाँ कहीं भी हम होते हैं हम संसार के लोगों की तरह ना हो, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह में होकर एक सही धर्मी जीवन बिताए। हमें संसार के लोगों के समान एक गलत जीवन नहीं बिताना है, किसी को धोखा नहीं देना है, हमें झूठ नहीं बोलना है, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए काफ़ी है। उसी का 3रा वाक्य, हम किसी बात में ठोकर खाने का कोई भी अवसर नहीं देते कि हमारी सेवा पर कोई दोष ना आए। कलीसिया में हो, बाहर हो, परिवार में हो, कहीं पर भी हम हैं, हमें ध्यान देना है कि हमारी सेवा पर कोई दोष ना आए। याकूब पहला अध्याय उसका 26वां वाक्य। याकूब पहला अध्याय 26वां वाक्य, यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे पर अपने हृदय को धोखा दे तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। 27वां वाक्य, हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति ये है कि अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उनकी सुधि ले और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखे।
हमें ध्यान देना है जो बातें हम अपने मुंह से करते हैं। हमें क्रोधित होकर बात नहीं करना है। एक दूसरे को नीचा दिखाने की बातें नहीं करनी चाहिए। धोखा नहीं देना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। ऐसा ना हो कि हमारी भक्ति व्यर्थ हो। दूसरे भाग में जाएंगे, सुसमाचार की दृढ़ प्रस्तुति के लिए प्रतिबद्धता। सुसमाचार की दृढ़ प्रस्तुति के लिए प्रतिबद्धता। गलातियों 2 अध्याय उसके 4 वाक्य से पढ़ेंगे। गलातियों 2 अध्याय 4 वाक्य। और यह उन झूठे भाइयों के कारण हुआ जो चोरी से घुस आए थे, कि उस स्वतंत्रता का जो मसीह यीशु में हमें मिली है भेद लेकर हमें दास बनाए। 5वां वाक्य, उनके अधीन होना हमने एक घड़ी भर ना माना, इसलिए कि सुसमाचार की सच्चाई तुम में बनी रहे। यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा, उसके वचनों के द्वारा, उस पर विश्वास करने के द्वारा हमारा उद्धार हुआ। लेकिन कलीसिया में हम देखते हैं कई बार ऐसे झूठे भाई भी घुस आते हैं जो हमें गलत रास्ते पर ले जाना चाहते हैं, और उनके कारण कई लोग परमेश्वर से पीछे भी हट जाते हैं। ये ऐसे लोग हैं जो पाप के बंधन में, परंपराओं में हमें वापस ले जाना चाहते हैं। ऐसी बातें जिसमें कोई सच्चाई नहीं, कोई धार्मिकता नहीं, कोई पवित्रता ही नहीं होती। पौलुस कहता है, सुसमाचार की सच्चाई के कारण हम उनके अधीन नहीं हुए। झूठी बातों की तरफ हमने ध्यान नहीं दिया, उनकी सामत की तरफ हमने ध्यान नहीं दिया। इस भाग में हम 3 बातें देखेंगे। पहली बात, झूठे भाइयों का भ्रष्टाचार और निंदा। झूठे भाइयों का भ्रष्टाचार और निंदा। दूसरी बात, विश्वास योग्य विश्वासियों में समर्पण का साहस। विश्वास योग्य विश्वासियों में समर्पण का साहस। तीसरी बात, केंद्रित साहस के साथ हमारा अभिषेक और निरंतरता। केंद्रित साहस के साथ हमारा अभिषेक और निरंतरता। पहली बात, झूठे भाइयों का भ्रष्टाचार और निंदा। ये झूठे भाई जो कलीसिया में घुस आए, वो क्या कर रहे हैं? वो अपने आप को कलीसिया के सदस्य, कलीसिया में भाई बहन के समान रह रहे हैं। दूसरी बात, जब हम उनके जीवन की ओर देखते हैं, हम समझ जाते हैं कि ये झूठे हैं। इनका जीवन यीशु मसीह के वचनों के अनुसार नहीं है, ये धर्मी नहीं है। प्रेरितों के काम 15वां अध्याय उसका 1 वाक्य पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 15वां अध्याय 1 वाक्य। फिर कितने लोग यहूदिया से आकर भाइयों को सिखाने लगे कि यदि मूसा की रीति पर तुम्हारा खतना ना हो तो तुम उद्धार नहीं पा सकते। ये ऐसे झूठे लोग हैं जो नए विश्वासियों का ध्यान यीशु मसीह से हटाकर मूसा की ओर ले जा रहे थे। जो मूसा ने कहा था, जो उसने किया था, उससे बढ़कर यीशु मसीह ने कहा है। हमें किसी मनुष्य को परमेश्वर या यीशु मसीह से ऊपर नहीं करना है। यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनकर उस पर चलने के बजाय वो उस व्यक्ति की बातें सुनते हैं। हमें बाइबल की बातें, यीशु मसीह की बातों पर ध्यान देना है, उस व्यक्ति की बातें नहीं जो अपने आप को पासवान कहता है लेकिन बाइबल के अनुसार नहीं जीता है। ऐसे लोग झूठे प्रचारक, झूठे भाई होते हैं। ये ऐसे लोग हैं जो अपना अधिकार दूसरों पर डालते हैं और सबसे आगे बढ़ के जीना चाहते हैं। ये ऐसे लोग हैं जो हमें बंधन में डालना चाहते हैं।
लेकिन हमें ऐसे लोगों के अधीन नहीं होना है। उसी का 24वां वाक्य, प्रेरितों के काम 15वें अध्याय का 24वां वाक्य, हमने सुना है कि हम में से कितनों ने वहां जाकर तुम्हें अपनी बातों से घबरा दिया और तुम्हारे मन उलट दिए हैं, परंतु हमने उनको आज्ञा नहीं दी थी। दूसरा कुरिन्थियों 11वां अध्याय उसके 13वें वाक्य से पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 11वां अध्याय 13वां वाक्य, क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले हैं। 14वां वाक्य, और ये कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिमय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। 15वां वाक्य, सो यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का सा रूप धरे तो कुछ बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। दूसरा पतरस 2 अध्याय उसका पहले वाक्य से पढ़ेंगे। दूसरा पतरस 2 अध्याय पहला वाक्य, और जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। हमने सीखा उस नाम के बारे में जो हमें चंगाई देता है, उस आत्मा के बारे में जो चंगाई देता है। लेकिन कई कलीसिया ऐसी हैं जो केवल भजन संहिता को बार बार पढ़ते रहते हैं, या वो तेल लेकर आते हैं या पवित्र जल लेकर के आते हैं। ऐसी बातों को वो अपनी कलीसिया में ऊंचा स्थान देते हैं। यीशु मसीह के नाम से बढ़कर ये ऐसी बातों पर ध्यान देते हैं और ऊंचा उठाते हैं। यीशु मसीह कहता है, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। लेकिन इन बातों को छोड़कर, परमेश्वर के वचनों को छोड़कर वो दूसरे बातों पर ध्यान देते हैं। ये झूठे भाई हैं जो दूसरों को भी भरमा रहे हैं। दूसरी बात, विश्वास योग्य विश्वासियों में समर्पण का साहस। जो विश्वास पुराने समय में लोगों के हृदय में था, जिन बातों पर वो चलते थे, यीशु मसीह की बातों पर वो ध्यान देते थे, हमें भी उन्हीं के समान विश्वास योग्य होना है, अपने आप को पूरी रीति से समर्पित करना है। अगर आप देख रहे हैं आपका कोई प्रियजन एक गलत रास्ते पे जा रहा है, यीशु मसीह के सुसमाचार पर नहीं चल रहा है, तो हमें उससे संघर्ष करना है और साहस से उसे यीशु मसीह के पास वापस लाना है। कलीसिया में कोई ऐसा है जो गलत शिक्षा सिखा रहा है, गलत बातों पर चल रहा है, तो हमें उसे समझाना है। अगर वो नहीं मानता है तो उसे हमें हटा देना है। अपने उद्धार के लिए हमें संसार की बातों से समझौता नहीं करना है। गलातियों 2 अध्याय उसका 5वां वाक्य, गलातियों 2 अध्याय 5वां वाक्य, उनके अधीन होना हमने एक घड़ी भर ना माना, इसलिए कि सुसमाचार की सच्चाई तुम में बनी रहे। अगर कलीसिया में कोई व्यक्ति है जो ऊंचे पदवी पर है, लेकिन उनकी बातें परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है, तो क्या आप उनकी बातें सुनकर गलत रास्ते पर जाएंगे? नहीं, हमें उनके अधीन नहीं होना है। प्रेरितों के काम 6 अध्याय उसके 8वें वाक्य से पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 6 अध्याय 8वां वाक्य, स्तिफनुस अनुग्रह और सामर्थ में परिपूर्ण होकर लोगों में बड़े बड़े अद्भुत काम और चिन्ह दिखाया करता था। तब उस आराधनालय में से जो
लिबर्तिनों की कहलाती थी, और कुरेनी और सिकंदरिया और किलिकिया और एशिया के लोगों में से कई एक उठकर स्तिफानोस से वाद विवाद करने लगे। 10वां वाक्य, परंतु उस ज्ञान और उस आत्मा का जिससे वह बातें करता था वह सामना ना कर सके। प्रेरितों के काम 14वां अध्याय के पहले वाक्य से पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 14वां अध्याय पहला वाक्य। इकुनियुम में ऐसा हुआ कि वे यहूदियों की आराधनालय में साथ साथ गए और ऐसी बातें की कि यहूदियों और यूनानियों दोनों में से बहुतों ने विश्वास किया। दूसरा वाक्य, परंतु ना मानने वाले यहूदियों ने अन्य जातियों के मन भाइयों के विरोध में उकसाया और बिगाड़ कर दिया। तीसरा वाक्य, और वे बहुत दिन तक वहां रहे और प्रभु के भरोसे पर हियाव से बातें करते थे, और वे उनके हाथों से चिन्ह और अद्भुत काम करवा कर अपने अनुग्रह के वचन पर गवाही देता था। यही परमेश्वर हमसे चाहता है। हम जब देखते हैं कि लोग हमारे विरोध में खड़े हैं, हमें डर कर हट नहीं जाना है, लेकिन परमेश्वर के कार्य में आगे बढ़ते जाना है। मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर हमें ऐसा साहस देगा जिससे हम पूरी रीति से विश्वास योग्यता से समर्पित होंगे, परमेश्वर के कार्य में समर्पित होंगे, यीशु मसीह के नाम से। प्रेरितों के काम 18वां अध्याय उसके 9वें वाक्य से पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 18वां अध्याय 9वां वाक्य। और प्रभु ने रात को दर्शन के द्वारा पौलुस से कहा, मत डर, वरन कहे जा और चुप मत रह। 10वां वाक्य, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ और कोई तुझ पर चढ़ाई करके तेरी हानि ना करेगा, क्योंकि इस नगर में मेरे बहुत से लोग हैं। 11वां वाक्य, सो वह उनमें परमेश्वर का वचन सिखाते हुए 1.5 वर्ष तक रहा। अगर आप जानते हैं कि कोई भी आप पर हानि नहीं कर सकता, तो आप बाहर जाकर सुसमाचार का प्रचार क्यों नहीं करते हैं? हमें भयभीत नहीं होना है, दूसरों को भी सिखाना है ताकि वो भयभीत ना हो, और यीशु मसीह के सुसमाचार का वचन दूर दूर तक उन्हें पहुंचाना है। तीसरी बात, केंद्रित साहस के साथ हमारा अभिषेक और निरंतरता। 2 प्रकार के लोग हैं जो साहसी होते हैं। एक ऐसे हैं जो बिना मतलब के दूसरों के झगड़े में पड़ जाते हैं और लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं। ऐसा साहसी होना सही नहीं है। कोई सड़क के बीच पर खड़ा हुआ है, गाड़ियां आ रही हैं, वो हट नहीं रहा है, ऐसा साहसी होना सही नहीं है, ये मूर्खता है। लेकिन जब हमसे कहा जाता है यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार करो, और जब हम साहस से निरंतर उस कार्य को करते हैं, तो वो हमारे लिए सही होता है। कई बार आप चुनौतियों का, मुश्किलात का सामना करते हैं, लेकिन साहस से परमेश्वर के कार्य में बढ़ते रहते हैं। वो साहस सही होता है जो परमेश्वर आपको देता है। हम उस साहस में होकर के कार्य करते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है। प्रेरितों के काम 4 अध्याय के 12वें वाक्य से पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 4 अध्याय 12वां वाक्य, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। 13वां वाक्य, जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का हियाव देखा और ये जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य है, तो अचंभा किया। फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। फिलिपियों 1 अध्याय के 12वें वाक्य से पढ़ेंगे। फिलिपियों 1 अध्याय 12वां वाक्य। हे भाइयों, मैं चाहता हूँ कि तुम ये जान लो कि मुझ पर जो बीता है
उससे सुसमाचार ही की बढ़ती हुई है। 13वां वाक्य यहाँ तक कि कैसरी राज्य की सारी पलटन और शेष सब लोगों में ये प्रकट हो गया है कि मैं मसीह के लिए कैद हूँ। 14वां वाक्य, और प्रभु में जो भाई है उनमें से बहुधा मेरे कैद होने के कारण हियाव बांधकर परमेश्वर का वचन निधड़क सुनाने का और भी हियाव करते हैं। इसीलिए हमें भी साहस से यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार करना है ताकि बहुत से लोग यीशु मसीह को अपना सके और स्वर्ग जा सके। तीसरे भाग में आएंगे सुसमाचार में विश्वास योग्य स्तंभों द्वारा पुष्टि। सुसमाचार में विश्वास योग्य स्तंभों द्वारा पुष्टि। गलातियों 2 अध्याय उसका 6 वाक्य से पढ़ेंगे। गलातियों 2 अध्याय 6 वाक्य, फिर जो लोग कुछ समझे जाते थे वे चाहे कैसे ही थे, मुझे इससे कुछ काम नहीं। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। उनसे जो कुछ भी समझे जाते थे मुझे कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ। 7वां वाक्य, परंतु इसके विपरीत जब उन्होंने देखा कि जैसा खतना किए हुए लोगों के लिए सुसमाचार का काम पतरस को सौंपा गया, वैसे ही खतना रहितों के लिए मुझे सुसमाचार सुनाना सौंपा गया। 8वां वाक्य, क्योंकि जिसने पतरस से खतना किए हुओं में प्रेरिताई का कार्य बड़े प्रभाव सहित करवाया, उसी ने मुझसे भी अन्य जातियों में प्रभावशाली कार्य करवाया। 9वां वाक्य, और जब उन्होंने उस अनुग्रह को जो मुझे मिला था जान लिया, तो याकूब और कैफा और योना ने, जो कलीसिया के खंबे समझे जाते थे, मुझको और बरनबास को दैना हाथ देकर संग कर लिया कि हम अन्य जातियों के पास जाए और वे खतना किए हुओं के पास। 10वां वाक्य, केवल ये कहा कि हम कंगालों की सुधि ले, और इसी काम के करने का मैं आप भी यत्न कर रहा था। इस भाग में 3 बातें देखेंगे। पहली बात, यहूदियों और अन्य जातियों दोनों के लिए बचाने वाला। यहूदियों और अन्य जातियों दोनों के लिए बचाने वाला। दूसरा है अनुग्रह द्वारा धर्मी ठहराने के लिए निश्चित सुसमाचार। अनुग्रह द्वारा धर्मी ठहराने के लिए निश्चित सुसमाचार। तीसरी बात, यीशु का पर्याप्त सुसमाचार क्षमा और महिमा के लिए। यीशु का पर्याप्त सुसमाचार क्षमा और महिमा के लिए। अगर हम लोगों को ऐसा सुसमाचार सुनाते हैं जिससे उनका उद्धार नहीं हो सकता, वो स्वर्ग नहीं जा सकते, तो वो सुसमाचार नहीं है। ऐसा सुसमाचार जो हम सुनाते हैं जिससे लोगों का हृदय परिवर्तन नहीं होता, अपने पापों को छोड़कर वो एक धर्मी जीवन नहीं बिताना चाहते, तो वो सही सुसमाचार नहीं है। रोमियो 1 अध्याय उसके 16वें वाक्य से पढ़ेंगे। रोमियो 1 अध्याय 16वां वाक्य, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लज्जाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। 17वां वाक्य, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसा लिखा है कि विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। रोमियो 3 अध्याय उसके 9वें वाक्य से पढ़ेंगे। रोमियो 3 अध्याय 9वां वाक्य, तो फिर क्या हुआ? क्या हम उनसे अच्छे हैं? कभी नहीं, क्योंकि हम यहूदियों
और यूनानियों दोनों पर ये दोष लगा चुके हैं कि वे सब के सब पाप के वश में है। उसी का 29वां वाक्य, क्या परमेश्वर केवल यहूदियों ही का है? क्या अन्य जातियों का नहीं? हाँ, अन्य जातियों का भी है। 30वां वाक्य, क्योंकि एक ही परमेश्वर है जो खतना वालों को विश्वास से और खतना रहितों को भी विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराएगा। प्रेरितों के काम 15वां अध्याय उसका 9वां वाक्य। प्रेरितों के काम 15वां अध्याय 9वां वाक्य, और विश्वास के द्वारा उनके मन शुद्ध करके हम में और उनमें कुछ भेद ना रखा। उसी का 11वां वाक्य, हाँ, हमारा ये तो विश्वास है कि जिस रीति से वे प्रभु यीशु के अनुग्रह से उद्धार पाएंगे उसी रीति से हम भी पाएंगे। इस भाग में दूसरी बात, अनुग्रह द्वारा धर्मी ठहराने के लिए निश्चित सुसमाचार। अनुग्रह द्वारा धर्मी ठहराने के लिए निश्चित सुसमाचार। हम यूनानी हो या अन्य जातियों में से हो, सबके लिए यीशु मसीह का अनुग्रह एक सा है। उसके अनुग्रह द्वारा हम धर्मी ठहराए जाते हैं। रोमियो 3 अध्याय उसके 22वें वाक्य से पढ़ेंगे। रोमियो 3 अध्याय 22वां वाक्य, अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि कुछ भेद नहीं, इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। 24वां वाक्य, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। तीसरी बात, यीशु का पर्याप्त समाचार क्षमा और महिमा के लिए। यीशु मसीह का सुसमाचार हमारा उद्धार करता है, हमें धर्मी ठहराता है। यीशु मसीह का सुसमाचार हमें क्षमा करता है और महिमा में ले जाता है, हमें सामर्थ देता है ताकि हम एक धर्मी जीवन बिता सके। यीशु मसीह का सुसमाचार हमारे लिए पर्याप्त है, वो हमारी हर ज़रूरतों को पूरी करता है। तीतुस 2 अध्याय उसके 11वें वाक्य से पढ़ेंगे। तीतुस 2 अध्याय 11वां वाक्य, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है। 12वां वाक्य, और हमें चिताता है कि हम अभक्ति और संसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताए। 13वां वाक्य, और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोते रहे। 14वां वाक्य, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें इस हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो। यीशु मसीह का उद्धार हम सब के लिए है, हमारे पापों की क्षमा के लिए और महिमा के लिए। यीशु मसीह के द्वारा जो उद्धार हमें मिलता है उससे हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। उद्धार देने वाला सुसमाचार, शुद्धिकरण करने वाला सुसमाचार, पूरी रीति से हमें जयवंत करने वाला सुसमाचार यीशु मसीह का ही है। यीशु मसीह का सुसमाचार हमारे साथ हर समय अंत तक बना रहेगा यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर हमारी सहायता करेगा ताकि हम सच्चाई से धार्मिकता में हम यीशु मसीह का सुसमाचार लेकर के आगे बढ़ेंगे यीशु मसीह के नाम से।
यीशु मसीह का सुसमाचार हम ऐसे ही नहीं फेंक देंगे, हम उसे उठाएंगे और यीशु मसीह का सुसमाचार हमारे जीवन में बना रहेगा यीशु मसीह के नाम से। इस सुसमाचार को हमें दुनिया भर में जा कर के लोगों को सुनाना है ताकि उनका भी उद्धार हो और वो भी यीशु मसीह को मानकर स्वर्ग जा सके। आइए हम खड़े हो जाएं और प्रार्थना करें।